जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजीव पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएसी वैकेंसी फिर आने वाली है जल्द आप लोगों के लिए। ये 60,244 भर्ती हो रही है। अब आप लोग ये मत सोच के बैठ जाना कि अब तो 4-5 साल बाद भर्ती नहीं आने वाली। उस समय क्या हुआ था देखो, बैक टू बैक दो भर्तियां हुई थी, 41,520, 49,538, जिनकी ट्रेनिंग ही करते करते 2-3-4 साल चले गए थे। आप लोग भी जान रहे 2021 तक तो वहां ट्रेनिंग ही चली थी, है ना। 2021 में यूपीएसआई का ना, 2022-23 में इसकी ट्रेनिंग का पूरा होना, यानी कि अब 2024 में फिर भर्ती आपकी हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। कांस्टेबल को आने में 5 साल लगे थे भाई, लेकिन यूपीएसआई हर 4 साल में दस्तक दे रही है। 17 में आई थी, 21 में आई थी, अब 25 में आ रही है यूपीएसआई, क्योंकि इसकी घोषणा तो हो चुकी है, आप सभी को पता है। लेकिन अब कितना जल्दी आती है इस पे डिपेंड होगा, क्योंकि इसके लिए कैलेंडर जारी होगा। सबसे पहले अब कैलेंडर जारी होगा, कंपनियां सिलेक्ट की जाएंगी, कौन एग्जाम कराएगा, कौन क्या करेगा, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ था, है ना। कितना वक्त लगेगा ये चीज बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात मैं आपके लिए बता दूं, 1 दिसंबर को हो रहा है भैया यूपीएसआई के लिए ट्वीट की यूपीएसआई की भाई भर्ती हमको जल्द से जल्द दो, या जल्द से जल्द ना दो तो एक कैलेंडर जारी कर दो कि हाँ बता दो कि यूपीएसआई हम जून 2025 में देंगे या मार्च 2025 में देंगे, और इसका एग्जाम हम जी दिसंबर 2025 में करवाएंगे, या यूपी पुलिस कांस्टेबल हम फिर से इतने पद ये देने वाले हैं, या पीएससी की जो पद है हमारे आने वाले 20,000, इस भर्ती को हम इतना समय में दे रहे हैं, जून में दे रहे हैं, इसका एग्जाम हम या 26 की जनवरी में करवाएंगे। इस तरह से यानी कि एक कैलेंडर जारी हो जाए, जिससे कि ना स्टूडेंट्स के लिए पता चल जाए कि हाँ भैया हमको अब से तैयारी लग जाना है, यहाँ पर हमें आवेदन करना है और यहाँ पर हमको एग्जाम करना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत कंफ्यूजन रहा था। वैकेंसी आई थी, 1 महीना का समय भी नहीं मिला, जब तक एग्जाम आपका हो गया बहुत सारे बहन भाई वहीं पर फेल हो गए थे। लेकिन चलो अच्छी बात यह हुई कि री एग्जाम हुआ, वहां पर आप लोगों ने दोबारा मौका मिला तैयारी करने का, और बहुत सारे बहन भाई उसमें हाथ भी मार गए और आज बहुत क्वालिफाई एग्जाम कर चुके हैं ना। लेकिन कंपटीशन और थोड़ी सी और बढ़ गई उसके वजह से, क्योंकि जहां पर आपको 1 महीना तैयारी के लिए मिला हो, जो नए कैंडिडेट्स आवेदन कर पाए हैं, वहां पर फिर सभी के लिए 6 महीने का मौका मिला हो, कंपटीशन यहाँ पर भी थोड़ी हाई हो जाती है, आप लोग भी जान रहे हो, है ना। यूपीएसआई की क्या है चर्चा भाई, यूपीएसआई के पद आने वाले हैं, बम्पर भर्ती आएगी। 5,000 से मेरे हिसाब से पद कम नहीं रहने वाले हैं, 6-7 हजार भी हो सकते हैं, 5 से 6 हजार तो प्लस जाने वाली है यूपीएसआई की भर्ती, है ना। 4 साल बाद आ रही है। अगर कांस्टेबल इतने ज्यादा भर्ती हो रहे हैं तो सोचो पीएससी के कांस्टेबल इतने ज्यादा भर्ती हो रहे हैं सिविल पीएससी के, तो सीधी सी बात है सिविल पीएससी में हमको दरोगा की भी जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए बम्पर भर्ती आपकी फिर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसकी मांग होगी, आप लोग भी सभी लोग सहयोग करिएगा जिससे कि जल्दी जल्दी आ जाए। कांस्टेबल पेपर नहीं निकला, अगर आपने बीए कर रखा है, हाइट आपकी है, कांस्टेबल के लिए हाइट है वही सेम हाइट आपकी दरोगा मांगते हैं। कांस्टेबल नहीं निकला है ना, दरोगा का एग्जाम निकाल के सबके मुंह बंद करवा देना, जो अभी आपके लिए ताना सुना रहे हैं ना कि अरे यार इसमें तो कांस्टेबल एग्जाम नहीं निकला। यहाँ से मेहनत पे लग जाओ, और दुगनी 4 गुनी मेहनत कर दो मेरे भाई, जब तक यूपीएसआई ठान लो कि यूपीएसआई हमको निकालना है। और जब जिस दिन आपने यूपीएसआई निकाल दिया ना, उस दिन कहना, फिर आपको जो देखने वाले ना वही छुपे छुपे घूमेंगे कि यार मैंने क्या बोला था, कांस्टेबल एग्जाम नहीं निकला, भाई ने तुझे को यूपीएसआई फाड़ दिया, है ना। तो ये सब जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इस सब के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है आपके लिए। अगर मुंह तोड़ जवाब देना है ना, तो अच्छे से तैयारी करनी होगी। अच्छी तैयारी के लिए अच्छी बुक्स भी आपके पास होनी चाहिए। बुक्स आपके पास बहुत सारी अवेलेबल होंगी, लेकिन एक बार मैं भी बता रहा हूँ बेस्ट बुक, एक बार देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूपीएसआई की मूल विधि एवं संविधान, बहुत बड़ा रोल है, 24 क्वेश्चन क्योंकि आपको यहीं पर मिलने वाले हैं, यानी कि 60 नंबर की आपको यहीं पर फंसने वाले हैं। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरा विषय सूची, जिसमें मूल विधि और संविधान की पूरी आपको विषय सूची, यानी कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। और इसके साथ ही दोस्तों यूपीएसआई 2024-25 के लिए ना चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड बहुत ही ज़बरदस्त है, स्टडी गाइड बुक, और साथ में इनका सॉल्ट पेपर और प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज़बरदस्त है। हर एक बुक आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग आसानी से परचेज कर सकते हो और यूपीएसआई 2024-25 की तैयारी ना बहुत ही मजबूती के साथ तैयार कर सकते हैं अपनी। देखो भाई, भर्ती बोर्ड से फिलहाल तो अभी एक ही मांग होनी चाहिए कि भाई आप लोग ना यूपीएसआई पीएससी जेल वार्ड और फायर में जितने भी पद आप देने वाले हैं, क्योंकि आपको सभी का ऑर्डर तो मिल ही चुका है। सीएम साहब जो कहते हैं वो आप सभी को पता है, वो होता ही है। उन्होंने 1 लाख भर्ती के लिए बोला है, 60,000 अभी हुई है, 40,000 बाकी है। 40,000 में अभी आपकी दरोगा अलग ही है, उसमें से सीधी सी बात है ना, अगर उसमें भी मिला लो तो पीएससी जेल वार्डन फायरमैन दरोगा सब अगर मिला के भी 40,000 हो रहे हैं, तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 60,000 भर्ती हो चुकी है ना। अब ये भर्ती 2-2.5 साल बाद आए तब तो चलो बड़े पद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 45-50 हजार आएंगे, है ना। लेकिन अभी अगर बैक टू बैक आपके लिए भर्ती अगर कांस्टेबल में 25 या 30 हजार भी दे रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात होगी कि हाँ भैया 24 में ना लग पाए तो उनको 25 में एक बार फिर मौका मिल गया है, ओवर एज होने का जो खतरा है वो टल जाएगा, है ना। ये चीज होती बहुत अच्छी बात, भले पद कम दें
लेकिन वैकेंसी बैक टू बैक दे दें तो ज्यादा अच्छी बात है ना। लेकिन टारगेट इनका यही है कि 25-26 में ना यूपी पुलिस में हर विभाग में भाई साहब बम्पर भर्तियां करवाएं। 25 में सभी के आवेदन होने हैं, 25 में सबका एग्जाम होना है, 26 में मेडिकल, रनिंग, फिजिकल, यही सब चलने वाला है आप लोगों का, है ना। यानी 25-26 बिजी रहने वाला है आप लोगों का किसका। देखो अभी तो इसमें ही 24 तो इसमें ही जा रहा भाई, दिसंबर और जनवरी भी इसमें ही जा रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में। जनवरी में हालांकि अध्याचन बहुत सारे जारी होने वाले, मैं आपके लिए पहले बता दूं, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती हो, या फिर पीएससी, जेल वार्डन, फायरमैन, कुछ भी हो, ए टू जेड, है ना। सभी के कुछ ना कुछ जारी होते रहेंगे। अब किसी का टेंडर आज, किसी का कल, किसी का देखोगे नोटिफिकेशन आ गया, आवेदन आपके मार्च से मांगे जाएंगे, किसी के जून से मांगे जाएंगे, किसी का एग्जाम दिसंबर में होगा तो किसी का हो सकता है 26 जनवरी, वो जनवरी में 2026 में हो जाए। लेकिन 25 में वैकेंसी आएंगी और इसका एग्जाम भी 25 की लास्ट तक जहां तक हो जाएगा, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो आपकी ये हो यूपीएसआई हो, या फिर यूपी पुलिस हो, ठीक है ना, कांस्टेबल। और 26 में आपके सीधे सीधे यही जो अभी चल रहा है ना, क्योंकि इनमें 2 साल का लगने वाला है समय, क्योंकि आधी साल इसका जून में जहां तक की सभी आवेदन मांगे जाएंगे, अप्रैल मई जून की तरफ, और आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपके अप्रैल मई तक की आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, रनिंग सब होना है ना। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बैक टू बैक मौका मिलेगा, क्योंकि 27 में फिर चुनाव है भाई यूपी में, ठीक है। तो आप लोग भी समझ रहे हो 25-26 में आपके लिए बम्पर मौका मिलने वाला है, लेकिन इस मौके को चूकना नहीं है। इस बार तो आप लोग चूक चुके हो, अपनी गलती मान लेना कि हाँ भाई, अभी आप लोग कहोगे कट ऑफ, भाई मेल में तो कोई शिकायत नहीं करेगा कट ऑफ आई गई है। फीमेल में आप लोग कर सकते हो कि शिकायत भैया हाई कट ऑफ गई है, हाँ सच में मैं भी मान रहा कट ऑफ आई गई है, लेकिन मेल में कोई शिकायत नहीं है। फीमेल में आप लोग जान रहे हो आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, फॉर्म का आप लोगों की भी ज्यादा पड़ते हैं। कोटा आपका 20%, कोटे मतलब क्या होता है, यानी कि अगर 1000 वैकेंसी है तो उसमें से 800 मेल की पद हैं और 20% यानी कि 200 पद फीमेल के होते हैं, इसे बोलते हैं 20% फीमेल का कोटा। अब यहाँ पे मैंने एक बार बोली थी कि 30% कर दिया जाए तो यहाँ पर 700 मेल के पद रह जाएंगे और 300 फीमेल के पद रह जाएंगे, ये चीज होती है। यानी 300 इनके 100 बढ़ जाएंगे, इनके 100 घट जाएंगे, ये चीज होती है, ठीक है। तो कंपटीशन आपकी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन हमारे जो भाई लोग हैं इनकी कंपटीशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, है ना। अभी आपकी मुश्किल हो ही चुकी है, आप लोग देख रहे हो फीमेल में कट ऑफ कितना हाई गई है भाई, है ना। लेकिन मेहनत करो, डरो मत, है ना। 300 में से अगर 200 नंबर आप लोग ला रहे हो तो नौकरी पा रहे हो, ये तो अच्छी बात है ही है ना। क्योंकि अगर आपने मेहनत करोगे तो 300 में मेरे हिसाब से भाई 200 नंबर लाना इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अभी कोई 1-2 लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इस बार का पेपर आपसे हिलता भी नहीं। अरे मेरे भाई यार, हम उसको ऑलरेडी 2000 अब सबसे पहले शायद पैटर्न भी नहीं पता था, 2018 में हम हिला के यहाँ तक आ रहे हैं। उसकी तो कट ऑफ 225 218 इस तरह से गई थी, है ना। नॉर्मलाइजेशन भी उसमें खूब दबा के चला था, लेकिन जिनका एग्जाम रद्द हुआ था, दोबारा एग्जाम हुआ था, उनको नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं मिला था, जिसमें हमारा भी एग्जाम रद्द हुआ था, क्योंकि 4 शिफ्ट थी, 2 शिफ्ट कैंसिल हुई थी, 2 शिफ्ट कैंसिल नहीं हुई थी। मैं आपको ऑलरेडी बहुत चीजें बहुत सारी पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। वो बात छोड़ो, हमसे क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। आप देखो इस समय अगर आपसे एग्जाम नहीं निकला तो अपने आप को एनालाइज करो कि आप पर कहां पर गलती हुई है। अगर कट ऑफ 200 गई है तो आप 170-75 कैसे नंबर लाए हो। मैं बोल रहा था ना पहले ही कि टारगेट अपना कम से कम जनरल वाले 220, ओबीसी एससी और एसटी, सॉरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले 215 और एससी वाले 200 प्लस अपना टारगेट रखना, कोई भी लोग बाहर नहीं जाओगे। फीमेल में भी यही बताता था कि 200 क्वेश्चन पर आप लोग 100% सेफ हो, लेकिन अब जब आपके नंबर कम रहेंगे तो इसमें क्या ही कर सकते हैं ना। कंपटीशन भी अच्छी खासी हुई, आप लोग जान ही रहे हो। फिलहाल वो सब चीजें छोड़ो, जो हो गया तो उसे भूलो, है ना। अब आगे बढ़ो। अभी रोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, टाइम बर्बाद करोगे, समय बर्बाद करोगे, जीवन भी बर्बाद करोगे। लेकिन आगे के लिए अगर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मौका मिलेगा कि हाँ भाई यार, ऐसा नहीं होता कि आपने पहला पेपर आप लोग फेल हो गए, कि लो भैया फेल हो गए, आपकी गिनती फेलियर में आ गई। भाई 20-20, 22-22 लोग एग्जाम देते हैं हर वैकेंसियों को मिला के, रेलवे से लेके एसएससी जीडी सब कुछ, तब जाके एक पेपर निकलता है। अभी तो आपका पहला मौका था यार नए युवाओं के लिए। अगर आपका दूसरा तीसरा भी मौका है तो इतने जल्दी हार मत मानो। एसएससी जीडी बैक टू बैक है, दिल्ली पुलिस है, एनटीपीसी है, एएलपी है, इतने ज्यादा पद है मेरे भाई। यूपी पुलिस में फिर है, यूपीएसआई है, जेल वार्डन, फायरमैन। होना है तो सबको होना है। 24 बीत गया है, 25 में होना है, 26 में होना है। यानी 25-26 अगर आपने 2025 अगर आपने पढ़ के बहुत अच्छा निकाल दिया ना, तो 2025 में आपके लिए फोर्स में आने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत तरह के पद आने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बात किसी और वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।